A very special good morning to all of you, my lovely students. So कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई ज़ोर शोर से चल रही होगी, ठीक है, क्योंकि फॉर्म निकल चुका है और आप लोग भर भी दिए होंगे। ओके, तो आज के सेशन में हम बायो से कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आपके सीरीज से लिया गया है क्वेश्चन। ओके, उसकी पॉसिबिलिटी बनती है आपके पेपर में आने की, तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से पढ़ोगे और वीडियो को अच्छे से देखोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो इसी के साथ हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो चलो आप लोग जल्दी जल्दी पढ़ो। क्या बोल रहा है? अंकुरणशील बीजों में वसा अम्लों की निम्नीकरण केवल इसके भीतर होता है। यानी क्या बोल रहा है? अंकुरणशील मतलब क्या बोल रहा है? जर्मिनेशन सीड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बच्चों? जर्मिनेशन सीड की बात कर रहा है। ओके, जर्मिनेशन सीड में मतलब अंकुरणशील बीजों में वसा अम्लों यानी फैटी एसिड का डिग्रेडेशन किसके भीतर होता है? आप लोग समझ रहे हो ना क्वेश्चन को? क्या बोल रहा है कि अंकुरणशील बीज है मतलब एक जर्मिनेशन सीड है, समझ लो। एक सीड क्या है? जो जर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, जो अंकुरित हो रहा है, या फिर अंकुरणशील बीज है। ये समझ गए? अंकुरन समझते हो ना? जैसे पानी में भिगोकर देखते हो चना अंकुरित हो जाता है, उसमें से एक ग्रीन कलर का छोटा सा निकलने लगता है, ठीक है, तो वही आगे चल के प्लांट बन जाता है। ओके, तो वो क्या हुआ? अंकुरणशील बीज हो गया। तो उसमें जो फैटी एसिड होते हैं यानी जो वसा अम्ल होता है, उसका डिग्रेडेशन किसके अंदर होता है? उसका डिग्रेडेशन किसके अंदर होता है? डिग्रेडेशन यानी फैटी एसिड का टूटना किसके अंदर होता है? यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो जो जो बच्चों को इसका आंसर पता है वो लोग जल्दी से लिखो आंसर, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखो, ठीक है। तो चलो बताते हैं कि किसके अंदर होता है वसा अम्लों का निम्नीकरण। किसके अंदर होता है बच्चों? तो वो होता है ग्लाइऑक्सीसोम के बीच में। किसमें? ग्लाइऑक्सीसोम के बीच में। ओके, अब कोई पूछे कि ये ग्लाइऑक्सीसोम पाया कहाँ जाता है, तो ये कहाँ किसे पाया जाता है? सबसे पहले तो अंकुरणशील बीज में होगा, या फिर इसमें लिख सकते हो फैट रिच प्लांट सेल, वैसे प्लांट सेल जिसमें फैट ज़्यादा हो, ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है बच्चों? तो इसका काम जो होता है ना, वो क्या करता है? बदलने का काम। जो संग्रहित वसा होता है, जो संग्रहित वसा होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? ये शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ये शुगर में कन्वर्ट कर देता है, और यही शुगर आगे चल के यंग प्लांट यूज कर लेता है एनर्जी के रूप में। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, चना को हम अंकुरित किए, ठीक है, तो उसके अंदर ग्लाइऑक्सीसोम होगा, तो उसमें क्या होगा? फैटी एसिड का डिग्रेडेशन होगा। मतलब एक तरह से आपका एनर्जी बन रहा है। सिंपल वे में समझो तो शुगर फैट, स्टोर्ड फैट किस में कन्वर्ट हो रहा है? शुगर में। इसका मतलब आपका क्या बन रहा है? एनर्जी बन रहा है, एनर्जी सोर्स बन रहा है। और वो एनर्जी सोर्स वही जो अंकुरित सीड है, वो जब बड़ा होगा तो पौधा बनेगा ना, एक यंग पौधा, ठीक, तो उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वही एनर्जी वो यूज़ कर लेगा और उसका ग्रोथ होने लगेगा। समझ गए ना? तो आई होप ये क्वेश्चन समझ गए होगे अच्छे से। इसका वर्क भी पता चल गया क्या करता है ये फैट, स्टोर्ड फैट को क्या करता है? शुगर में कन्वर्ट कर देता है और एनर्जी सोर्स बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। और किसकी हेल्प से? तो इंजाइम रहता है उसके अंदर, उसी की हेल्प से ये शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। चलो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी 2020 में आप लोगों से पूछा गया है। तो बच्चों जो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है वो क्या है? वो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, सबको पता है, मुझे पता है। जल्दी जल्दी से आंसर करो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर आंसर कर लेना। ओके, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। कौन एक बीमारी प्रोटीन की कमी के कारण होता है? ये सबको पता है, इसका आंसर 100% बच्चे सही करेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। प्रोटीन की कमी से क्या होता है? क्वासिकर होता है। क्या होता है बच्चों? क्वासिकर नाम का एक बीमारी होता है जो कि किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। अगर इस बीमारी से बचना है तो आप लोगों को क्या खाना होगा? प्रोटीनियस चीज़, वैसा चीज़ जिसमें ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो आप लोग बता सकते हो ना, सोयाबीन, पल्सेस,
पल्सेस में सभी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करोगे, ये आप खाओगे ताकि प्रोटीन की कमी आपके बॉडी में ना हो और क्वासीकर बीमारी ना हो, ठीक है। चलो इसमें ज़्यादा कुछ डिस्क्राइब नहीं करना है। अब रतौंधी की बात कर लो तो रतौंधी किसकी वजह से होता है, आप लोगों को पता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए इस रतौंधी को इसलिए बताएं क्योंकि आप लोगों को पता है ना विटामिन ए को एक और नाम से बोलते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो क्या होता है, रेटिनॉल होता है। ये हम बता चुके हैं इसलिए थोड़ा सा रिकॉल कर दिए, बाकी कुछ नहीं बताएंगे। ओके, क्या होता है, रेटिनॉल होता है उसका अनदर नेम, ठीक है। चलो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो बच्चों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो 2019 में पूछा गया है आप लोगों से। ओके, तो चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है, कौन ऊर्जा की खपत करता है, यानी क्या कर रहा है, कौन ऊर्जा की खपत कर रहा है, कौन ऊर्जा को यूज़ कर रहा है, ठीक है। ऐसे तो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड क्या है टीसीए चक्र, थर्ड क्या है वसा अम्लों की ऑक्सीकरण, उसके बाद वसा अम्लों की जैव संश्लेषण। इसका आंसर जल्दी जल्दी जिसको आता है वो लोग क्या करो, कमेंट बॉक्स में लिख दो। कौन ऊर्जा की खपत करता है, मतलब ऊर्जा का यूटिलाइज कह दो या यूज कह दो, कौन करता है, ठीक है। बता दो कौन करता है। ग्लाइकोलाइसिस टर्म में आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, टीसीए साइकिल भी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, तब तो आप लोग को आंसर पता होगा। कौन करता है बच्चों, बता दो। ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, यानी वसा अम्लों का ऑक्सीकरण। ये क्या करता है, ऊर्जा की खपत करता है। क्या करता है, ऊर्जा की खपत करता है। ओके बच्चों, क्या करता है, ऊर्जा की खपत करता है। क्या, वसा अम्लों का ऑक्सीकरण। ओके, चलो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों जो भी अभी जो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है या जो आगे आने वाला है वो क्वेश्चन आपसे 2019 में पूछा गया है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। वो किस समय पूछा गया है, 2019 में आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। किसका विकास प्रथम हुआ, सबसे पहले विकास किसका हुआ, प्रोटीन का या फिर डीएनए का या फिर आरएनए का या फिर राइबोसोम का। जल्दी जल्दी बता दो, सबको पता है किसका हुआ था सबसे पहले आविष्कार, आरएनए का हुआ था। किसका हुआ था बच्चों, आरएनए का हुआ था, आरएनए का। आरएनए के बारे में सबको पता है, इसका फुल फॉर्म पता है, चलो लिख दो यस, सबको पता है, हमको पता है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी रिकॉल करते हैं। राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसमें न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, ये भी पता है आप लोगों को, ठीक है। इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है, ये भी आप लोगों को पता है। आरएनए के 3 प्रकार होते हैं, ये भी आप लोगों को पता है। कौन कौन से होते हैं, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, ये भी आप लोगों को पता है, ठीक है। और अब आती है बात कि आरएनए का डिस्कवर किया किसने था, तो किसने किया था बच्चों, फ्रेडरिच मिस्चर ने। किसने, फ्रेडरिच मिस्चर ने। चलो स्पेलिंग में लिख देती हूँ, किसने किया था, फ्रेडरिच मिस्चर, FRIEDRICH, फ्रेडरिच मिस्चर, MISCHER, ओके। इसने किया था आरएनए का डिस्कवर, ओके, फर्स्ट टाइम। चलो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए, यह घोड़े की मुख्य विकासीय प्रवृत्ति में नहीं देखा गया, मतलब घोड़े की मुख्य विकासीय प्रवृत्ति में नहीं देखा गया। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शंस में से कौन ऐसा मुख्य है जो कि घोड़े के विकासीय प्रवृत्ति में नहीं देखा गया, यानी इवोल्यूशनरी ट्रेंड, हॉर्स के इवोल्यूशनरी ट्रेंड में एब्जॉर्ब नहीं किया गया, यानी नहीं देखा गया। ऊंचाई में वृद्धि, क्या जब इवोल्यूशन हो रहा था हॉर्सेज का तो क्या उसकी ऊंचाई में वृद्धि नहीं हुआ, या फिर क्या है, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पडागुलियों की संख्या में कमी, क्या पडागुलियों की संख्या में कमी नहीं देखी गई, या फिर पदों का छोटा होना, या फिर मस्तिष्क का बढ़ना। इन 4 ऑप्शन में से कौन ऐसा है जो विकासीय प्रवृत्ति, घोड़े के विकासीय प्रवृत्ति में नहीं देखा गया, जल्दी जल्दी इसका आंसर करो। तो वो क्या था, शॉर्टनिंग ऑफ पोस्ट, यानी पदों का छोटा होना। ये घोड़े की विकासीय प्रवृत्ति में नहीं देखा गया था बच्चों, ओके। फोकस करो पढ़ने पे, ठीक है। चलो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है।
अगला प्रश्न में क्या पूछ रहा है बच्चों, यह बृहद पोषक नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शंस में से पूछ रहा है कि यह बृहद पोषक नहीं है यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से कौन ऐसा है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। तो ये सबको पता है 2 तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो और दूसरा माइक्रो। मैक्रो का हिंदी क्या होता है, बृहद पोषक, ओके, और मैक्रो का क्या है, सूक्ष्म पोषक, ठीक है। तो बच्चों इनमें से कौन है जो बृहद पोषक नहीं है, तो कौन नहीं है, जेडन, सबको पता होगा जेडन बृहद पोषक नहीं है। ये क्या है, सूक्ष्म है यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट है। जेडन क्या है बच्चों, माइक्रो न्यूट्रिएंट है। क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ये ऐसा टॉपिक है ना जो कि जितना बार याद करोगे ना उतनी बार भूल जाओगे, अगर रिकॉल करते नहीं रहे ना तो पक्का भूल जाओगे, ठीक है। चलो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं मैक्रो। टोटल कितने होते हैं, टोटल 16 होते हैं। क्या होते हैं, टोटल पादप पोषक तत्व कितने होते हैं, वो 16 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 16 होते हैं। तो क्या पहले आ जाता है, एक बृहद पोषक एक सूक्ष्म पोषक, ठीक है। तो बच्चों मैक्रो यानी बृहद पोषक में कौन कौन से होते हैं ये आप लोग देख लो। तो पहला ऑप्शन क्या है, सी, ये तो पाया ही जाता है, एस भी पाया जाता है, के भी। इस सबका फुल फॉर्म बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग छोटे बच्चों नहीं है, ठीक है। और क्या क्या होते हैं ये भी नोट कर लो, मतलब मैक्रो में और कौन कौन से होते हैं ये नोट करो। एक सी ए होता है, एक एस होता है, एक के होता है। दूसरा क्या होता है, एन होता है, पी होता है, एम जी होता है, और सी होता है, एच होता है, ओ होता है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट हो गया, ओके। इसी में प्राइमरी न्यूट्रिएंट बोला जाता है, कुछ को सेकेंडरी न्यूट्रिएंट बोला जाता है। तो उतना हमको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, पहले इतना याद कर लो कि मैक्रो किसको किसको कहते हैं और माइक्रो किसको किसको कहते हैं, ठीक है। यानी बृहद पोषक किसको किसको कहते हैं और सूक्ष्म पोषक किसको किसको कहते हैं। तो बृहद में पता चल गया क्या क्या होते हैं बच्चों। तो बृहद में क्या हो गया, कैल्शियम हो गया, सल्फर हो गया, पोटेशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ओके। अब हम बात करते हैं किसकी, अब बात करेंगे हम माइक्रो की, मतलब सूक्ष्म पोषक कौन कौन से होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, बी यानी बोरॉन होते हैं, जेड यानी जिंक होते हैं, मैग्नीज होते हैं, एम मैग्नीज होते हैं, Fe आयरन होते हैं, और क्या होते हैं बच्चों, कॉपर होते हैं, ठीक है। उसके बाद एमो मोलिबेडनम होते हैं, क्लोरीन होते हैं, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, सूक्ष्म यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा। ये कितने होते हैं, ये टोटल 7 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, टोटल 7 होते हैं। टोटल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं, टोटल 7 होते हैं। अब रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये याद रहेगा ना तो आपका बहुत नहीं समझो 2 नंबर तो कंफर्म हो गया, ठीक है ना। वो हर एक एग्जाम में जितना बार रिपीट करेगा ना आप 100% सही आंसर करके आओगे, ठीक है। चलो इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो सबसे ईजीएस्ट, सबसे आसान है, ठीक है। ये सारे बच्चे का सही होगा, फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। कौन एक फलाहारी है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन है जो सिर्फ फल खाता है, क्या फ्रूट ईटर है जो सिर्फ फल खाता है। तो क्या चूहा को कभी फल खाते हुए देखे हो, ठीक है, खाता है लेकिन अनाज भी खाता है, ठीक है। अब हम तो कभी नहीं पकड़े इसको फ्रूट खाते हुए चूहा को, ठीक है ना। घोड़े को वो कभी फल खाते हुए देखे हो, फलाहारी है जो सिर्फ फ्रूट खा के जिंदा रह जाए, ऐसा नहीं है ना, उसे चना देना पड़ता है, उसका चारा देना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन बंदर क्या है, वो सिर्फ फलाहारी है, फ्रूट खा के रहता है, रोटी भी खाता है, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि खाना खाता ही नहीं, लेकिन ज़्यादातर क्या करता है वो फलाहारी में आता है, यानी फ्रूट ईटर में आता है, वो ज़्यादातर फ्रूट खाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, बंदर यानी मंकी, ओके। कुत्ता तो सब कुछ खाता है, तो सबको पता है, वेजिटेरियन से लेके नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, तो बच्चों जो हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यह मनुष्य का मुख्य आहार नली का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये आप ध्यान से पढ़ो, ठीक है। क्या बोल रहा है बच्चों कि यह मनुष्य का मुख्य आहार नली का हिस्सा नहीं है, मुख्य लगा दिया है यानी मेन लगा दिया है, ठीक है। इनडायरेक्ट है वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन मुख्य,
तो पहले एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है, मतलब आहार नली होता क्या है? जब खाना मुंह में डालते हो ना, और सारा प्रोसेस होने के बाद जब एनस से खाना बाहर निकल जाता है, उसी को, उस सारे प्रोसेस को, और बीच में जितने चीज़ आते हैं उस सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, उस पूरे सिस्टम को। ठीक है, उस पूरे कैनाल को, मुंह में से जो भोजन गया उसके बाद वो ओजोफेगस से होते हुए आपके स्टोमक में पहुंचा, वहाँ पे उसका डाइजेशन हुआ, उसके बाद उसमें से कुछ अच्छी चीज़ बाहर निकल गए, वेस्ट प्रोडक्ट आपके एनस से बाहर चले गए। वो सारे जो है वो किसका हिस्सा है? एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है। ठीक है, तो बताइए आपका इसका आंसर क्या होना चाहिए? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है? ग्रसिका। ये क्या एलिमेंट्री कैनाल का मुख्य हिस्सा है? तो जी हाँ, ये है। ग्रास नली, ये भी एलिमेंट्री कैनाल का आपका मुख्य हिस्सा है। ठीक है, मुख यानी माउथ, माउथ भी आपका क्या है? एलिमेंट्री कैनाल का मेन हिस्सा है। नहीं माउथ होगा तो फूड कहाँ से मुंह में जाएगा? नाक से तो आप फूड को अंदर डालोगे नहीं, डाला जाता है, वो भी रेयर कंडीशन में होता है, ऐसी बात नहीं है कि नाक से नहीं डाला जाता है। ठीक है ना, उससे भी भोजन बॉडी को पहुंचाया जाता है, बॉडी को एनर्जी नाक से भी पहुंचाया जाता है। ठीक है, पाइप लगा के उसका खाना और पानी दिया जाता है। ओके, तो क्या है, लेकिन मुख्य क्या है? माउथ भी है। ठीक है ना, और पित्ताशय, पित्ताशय का वर्क भी डाइजेशन में होता है। ये क्या करता है? आपका पाचन में हेल्प करता है पित्ताशय, लेकिन मुख्य आहार नली का हिस्सा नहीं है। क्या है? मुख्य आहार नली का हिस्सा पित्ताशय नहीं है। मतलब गॉल ब्लैडर जो है वो आपका मुख्य आहार नली का हिस्सा नहीं है। हाँ, ये इनडायरेक्टली काम करता है। ये खाना को, ये फैट जो होता है, फैट को ब्रेक करने का काम करता है। क्या करता है? फैट जो होता है वो फैट को ब्रेक करने का काम करता है, यानी पाचन, जब पाचन क्रिया होती है उस समय जो फैट्स होते हैं उसको ब्रेक करता है ये। ठीक है, तो ये एक तरह से इनडायरेक्ट काम कर रहा है, लेकिन ये मुख्य एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? पित्ताशय। ठीक है, चलो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों, जो अगला प्रश्न है वो 2019 में पूछा गया है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मनुष्य के शिवम के रूप में किसका उत्सर्जन होता है? किसका उत्सर्जन होता है, यानी ह्यूमन में शिवम के रूप में किसका एक्सक्रिएशन होता है? ठीक है, तो फर्स्ट क्या है हमारा ऑप्शन? विलीरुबिन या फिर वर्डीन। थर्ड क्या है? वसा अम्ल। और फोर्थ क्या है? पीत यानी बाइल। तो क्या होगा इसका आंसर? मनुष्य के शिवम के रूप में किसका उत्सर्जन होता है बच्चों? तो वो किसका होता है? वसा अम्ल यानी फैटी एसिड का। किसका होता है बच्चों? वसा अम्ल यानी फैटी एसिड का। ओके, चलो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना। ओके, तो बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या है? ये भी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। गुटी प्रायः इसके प्रबंधन में अपनाई जाती है। गुटी जो है वो किसके प्रबंधन में अपनाई जाती है? क्या गुलाब में, या फिर अमरूद में, या फिर कॉटन में, या फिर रला में? तो आप लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर दो। किसने अपनाई जाती है? गुआवा में यानी अमरूद में। किसमें अपनाई जाती है बच्चों? अमरूद में गुटी प्रोसेस होता है। ठीक है ना, ये किसमें अपनाई जाती है? गुआवा में। याद कर लेना कि गुटी किसके प्रबंधन में अपनाई जाती है? अमरूद के प्रबंधन में अपनाई जाती है। ओके, चलो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताना है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नहीं तो आप लोग बोर होने लगोगे। तो स्क्रीन पे बच्चों जो दिख रहा है वो आपका अगला प्रश्न है। चलो जल्दी जल्दी आप लोग रीड करो, इसका आंसर करो, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो, किसका कितना आंसर आज के सेशन में सही हुआ, ये सब भी देखते रहो। तो हम चलो अगला प्रश्न पढ़ते हैं। क्या है? यह लघु प्रदीप काली पौधा है, यानी शॉर्ट फ्लावरिंग प्लांट। क्या पूछ रहा है आप लोगों से? शॉर्ट फ्लावरिंग प्लांट। जल्दी जल्दी इसका आंसर करो, सबको पता होगा, मुझे पता है। इसका आंसर करो आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो क्या पूछ रहा है आपसे? शॉर्ट फ्लावरिंग प्लांट यानी लघु प्रदीपित कली पौधा। लघु प्रदीपित कली पौधा पूछ रहा है। तो क्या शॉर्ट फ्लावरिंग प्लांट जो है वो डालिया है या फिर गेहूँ? इन्हीं चारों में से बताना है आपको। ठीक है, इन्हीं चारों ऑप्शंस में से बताना है। या फिर लार्कस्पर है, टमाटर है, इनमें से बता दीजिए कौन सा है। तो क्या है? गेहूँ है। गेहूँ क्या है? शॉर्ट फ्लावरिंग प्लांट है बच्चों। क्या है? शॉर्ट फ्लावरिंग प्लांट है। ओके, लघु प्रदीप काली पौधा है। ओके,
तो इसका आंसर द राइट आंसर इज़ बी। जो बच्चे ने आंसर में बी डाला है उसका 100% सही है। जब एक आंसर सही हो जाता है ना तो बच्चा खुश हो जाता है, चलो इस बार तो निकल ही जाएगा। ओके, तो इसी को देखते हुए ना सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग को लिखना है कमेंट बॉक्स में, और देख लो कि कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। ओके, चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला प्रश्न है बच्चों वो भी 2019 में पूछा गया है। बच्चों अगला प्रश्न क्या है, देखो, भावनाओं का प्रदर्शन इसका कार्य है। क्या है? भावनाओं का प्रदर्शन इसका कार्य है। तो आपके ऑप्शन में मतलब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि जो आप भावना व्यक्त करते हो वो किसका सेगमेंट है, किसका खंड है। ठीक है, तो क्या है? फ्रंटल खंड है, या फिर पैरेंटल खंड है, या फिर टेम्पोरल खंड है, या फिर अनुपाल खंड, अनुपाल खंड है। बता दो किसका है, कौन ऐसा खंड है जो आपकी भावनाओं को प्रदर्शन करता है, जो इमोशन, जो इसका फंक्शन क्या है, इमोशंस है, इमोशंस को बाहर लाता है। तो किसका है बच्चों? इसका आंसर का क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी जल्दी। तो वो टेम्पोरल सेगमेंट है। किसका है? टेम्पोरल सेगमेंट का क्या काम है, क्या फंक्शन है? तो बच्चों टेम्पोरल सेगमेंट का फंक्शन क्या है? टेम्पोरल सेगमेंट का फंक्शन ये है कि ये क्या करता है, इमोशंस को शो करता है। किसको करता है? इमोशंस का प्रदर्शन करता है। क्या करता है बच्चों? इमोशन यानी भावनाओं का प्रदर्शन करता है। समझ गए आप लोग? क्या करता है? भावनाओं का प्रदर्शन करता है। कौन? टेम्पोरल खंड। कौन बच्चों? टेम्पोरल खंड भावनाओं का प्रदर्शन करता है। ओके, याद हो गया होगा आप सभी को। ये आपका आज का लास्ट प्रश्न था। ठीक है ना, आज का क्लास सबसे शॉर्ट रहा है, बट क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान में रखना। ओके, और प्लीज़ आप लोग मन लगा के पढ़ो, ये सोच कर पढ़ो ना कि इस साल मुझे क्लासेस चाहिए, आई मीन इस साल मुझे कॉलेज चाहिए। ओके, बिकॉज ये सोचोगे कि तैयारी देखो तैयारी सब लोग करता है। अब किसी को 2 साल लग जाते हैं, 3 साल, किसी को 5 साल, किसी को मतलब करते ही रह जाता है वो तैयारी। ठीक है, तो ये सोचकर मत करो कि इस साल नहीं तो अगले साल मिलेगा। ये सोचो कि मुझे इसी साल चाहिए कॉलेज, वो भी अच्छा कॉलेज चाहिए, टॉप कॉलेज चाहिए। ओके, तो ये सोचकर पढ़ोगे ना तो पक्का जो सोचोगे वो होगा। ठीक है, अगर आप अपने कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो, यानी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो कि मुझे ये करना है और मुझे कॉलेज चाहिए, तो आपको मेहनत करना होगा। ओके, तो मेहनत से पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। चलो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू आप सभी को। ओके।